हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के संबंध में भूगोल की क्लास नंबर 5। इस क्लास में दोस्तों हम इंडिया और वर्ल्ड दोनों जियोग्राफी देखने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121, तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? काला कोयला, भूरा कोयला, ग्रे कोयला या पीला कोयला? बताइए दोस्तों, जो तृतीयक कोयला होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो तृतीयक कोयला होता है इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किस कोयले के नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस कोयले को जो है लिग्नानाइट कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है तृतीयक कोयले को? दोस्तों लिग्नानाइट कोयला भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? लिग्नानाइट कोयला कहा जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? भूरा कोयला। और अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसको तृतीय कोयला कहा जाता है। दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है। यदि आपसे पूछ ले कि कोयले की कौन सी किस्म सबसे अच्छी होती है तो दोस्तों जो एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट, यह दोस्तों कोयले की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। दोस्तों भारत में गोंडवाना जो है कोयला क्षेत्र या दामोदर घाटी में स्थित है। दोस्तों जो भारत का कोयला क्षेत्र है वह कौन सा है? गोंडवाना है। कौन सा है दोस्तों? गोंडवाना है। और ये कहां स्थित है दोस्तों? ये दामोदर घाटी में है। कहां है दोस्तों? दामोदर घाटी में है। यह बातें भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या फिर दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में? बताइए दोस्तों जो सोनोरन रेगिस्तान है यह कहां स्थित है? दोस्तों सोनोगर जो रेगिस्तान है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और यह जो रेगिस्तान है दोस्तों यह उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है दोस्तों यदि आपसे पूछ ले तो यह दोस्तों उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों यहां पर जो तापमान है वह उच्च होता है और यहां पर जो वर्षा होती है वह कम होती है। यानी यहां का जो तापमान क्या है दोस्तों? उच्च होगा और वर्षा क्या होती है? यहां पर कम होती है। दोस्तों सोनोरन रेगिस्तान कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए सोनोरन जो रेगिस्तान है वह किन रेखाओं के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या दोस्तों कोचीन बंदरगाह? बताइए जो भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है, शिपयार्ड वाला बंदरगाह है, वह कहां स्थित है? तो दोस्तों वह कोचीन में स्थित है। कहां स्थित है? कोचीन में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? ये जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार यानी दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 124, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? दोस्तों जो सूर्य की परत है उसमें जो हमारी आंखों से दिखाई देने वाली परत है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश मंडल के नाम से, स्थल मंडल के नाम से, वायुमंडल के नाम से या दोस्तों आयन मंडल के नाम से? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों सूर्य की जिस परत को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सूर्य की सतह का जो तापमान है वह दोस्तों लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों सूर्य को सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको कोरोना या दोस्तों किरीट के नाम से जाना जाता है। यह बातें भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में यदि समय की बात की जाए तो कितना लगता है दोस्तों? ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, 8 मिनट दोस्तों, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगभग लगता है। यह बातें भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है, मानव जाति का उद्धारक कहा जाता है, या लाखों लोगों का भविष्य कहा जाता है, या दोस्तों मानसून पर दांव कहा जाता है। बताइए, भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय कृषि को अक्सर मानसून पर दांव कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो भारत की कृषि है वह पूर्ण रूप से दोस्तों मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून अच्छा है तो फसल अच्छी होगी, और यदि दोस्तों मानसून अच्छा नहीं है तो फसल अच्छी नहीं होगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है, भारत है, पाकिस्तान है, या चीन है? बताइए, जो कपास है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना प्यारा भारत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात राज्य है। कपास का दोस्तों सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? यूएसए है। कौन है दोस्तों? यूएसए है। भारत दोस्तों हर वर्ष 23% संपूर्ण विश्व के कपास का उत्पादन करता है। कितना दोस्तों? 23% उत्पादन करता है। दोस्तों भारत प्रति वर्ष 6 मिलियन टन कपास उत्पादन करता है। कितना दोस्तों? 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करने वाला भारत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है आर्द्र भूमि की रक्षा करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, या दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण को कम करना। बताइए, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, इसका क्या कारण है? ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के कन्वेंशन के अंतर्गत किया गया था। एक समझौता है ये दोस्तों। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? यह कहाँ हुआ था बताइए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये दोस्तों किससे संबंधित है? यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, यानी दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों इसे दिसंबर, कब दोस्तों? इसे दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। दोस्तों यह 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया, यानी दोस्तों 1997 को दोस्तों यह प्रोटोकॉल पर साइन होते हैं, और इसको लागू कब किया जाता है? 16 फरवरी को किया जाता है। 16 फरवरी कब दोस्तों? 2005 को इसे लागू किया जाता है। वर्तमान में दोस्तों इसमें 192 देश सदस्य हैं। क्या दोस्तों? जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें 192 देश सम्मिलित हैं। कितने? 192 देश सम्मिलित हैं। दोस्तों दिसंबर 2011 में कनाडा ने इस प्रोटोकॉल को छोड़ दिया था। दोस्तों जो कनाडा था उसने दिसंबर 2011 में दोस्तों इस प्रोटोकॉल से एग्जिट कर लिया था। यह बात भी नोट रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल से किस देश ने एग्जिट मार लिया? तो वह दोस्तों कौन सा है? कनाडा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को, या बृहस्पति को? बताइए। यानी दोस्तों इसमें सीधा सा पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है दोस्तों बृहस्पति है, जिसको विशाल ग्रह कहा जाता है। यह दोस्तों सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। कैसा है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति दोस्तों सबसे तेज अपनी धुरी पर 10 घंटे में एक चक्कर लगाने वाला ग्रह है। क्या दोस्तों? अपनी धुरी पर यह ग्रह एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेता है? 10 घंटे में, जो अपने आप में सबसे तेज है। दोस्तों नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। दोस्तों शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को दोस्तों भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 70%, 72, 76 या 74? बताइए।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता प्रतिशत है या साक्षरता दर है वह कितनी है? 74% है। दोस्तों भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। कहाँ की? केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है, जो लगभग कितनी है दोस्तों? 94% है। जबकि दोस्तों सबसे कम कहाँ की है? बिहार राज्य की है। कहाँ की है? बिहार राज्य की है, जो दोस्तों लगभग 63.89% के करीब है। सबसे कम बिहार में हो गया और सर्वाधिक कहां हो गई दोस्तों? केरल राज्य में हो गई। क्वेश्चन नंबर 130, पनामा नहर जोड़ती है आर्कटिक महासागर को हिंद महासागर के साथ या अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को, या दोस्तों हिंद महासागर के साथ अटलांटिक महासागर को, या दोस्तों प्रशांत महासागर के साथ हिंद महासागर को। बताइए जो पनामा नहर है ये किसको किससे जोड़ती है? तो दोस्तों जो पनामा नहर है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक पनामा नहर की जो कुल लंबाई है दोस्तों वह कितनी है? 2 किलोमीटर है। यह बात भी थोड़ा याद रखिएगा। दोस्तों पनामा नहर को 15 अगस्त 1914 ईस्वी में खोल दिया गया था। कब खोला गया था इसको? 15 अगस्त 1914 को इसको खोल दिया गया था दोस्तों। जबकि इसका जो निर्माण है वह कब करवाया गया था? 1904 और 5 में करवाया गया था या शुरू किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 131, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष? बताइए जो भारत की जनगणना है ये कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? दोस्तों भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल में? 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। दोस्तों अंतिम बार जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। दोस्तों कोरोना के कारण 2021 की जनगणना का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। जबकि दोस्तों 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। यह बात भी नोट रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि बताइए लगातार जनगणना नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी? तो कब से शुरू हुई थी? 1881 से शुरू हुई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में या स्पेन में? बताइए। तो दोस्तों यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। दोस्तों यूरोप का स्विट्जरलैंड ऐसा शहर, ऐसा देश है जहां पर कोई भी बंदरगाह नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात की जाए तो दोस्तों यह बर्न है। क्या है दोस्तों? यहाँ की राजधानी बर्न है। दोस्तों स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वह स्विस फ्रैंक है। क्या है दोस्तों? स्विस फ्रैंक यहाँ की क्या है? मुद्रा है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यूरोप में कुछ अन्य बंदरगाह विहीन देश भी हैं, जैसे सर्बिया हो गया, मैसिडोनिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और दोस्तों चेक गणराज्य हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों? बंदरगाह विहीन देश हैं यूरोप के। ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 133, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? त्योसो मोरियर झील, भीमताल झील, चिल्का झील या दोस्तों पुलकित झील? बताइए कौन सी झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो दोस्तों वह कौन सी झील है? वह त्योसो झील है। कौन सी है दोस्तों? त्योसो मोरिरी झील है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में अन्य झीलें भी हैं, जैसे डल झील हो गई, आपने खूब नाम सुना होगा। इसके अलावा दोस्तों डल झील के अलावा और कौन सी होगी? जैसे आंचार झील हो गई। आंचार झील भी जम्मू कश्मीर की ही झील है। मानसर झील भी जम्मू कश्मीर में है। यह बातें नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो भीमताल झील है यह उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। और इसका जो आकार है वह क्या है दोस्तों? वह त्रिभुजाकार है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों बात की जाए पुलकित झील की तो दोस्तों इसका पुलिकट झील, ये ता नहीं दोस्तों टा है। पुलिकट जो झील है यह दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमालय में? बताइए
किस राज्य में दोस्तों जेमू ग्लेशियर पाया जाता है? कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। तो दोस्तों यह सिक्किम राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम राज्य में पाया जाता है। दोस्तों यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कैसा ग्लेशियर है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पूर्वी भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों कौन सा है? वह जेमू ग्लेशियर है। कौन सा है दोस्तों? जेमू ग्लेशियर है। दोस्तों इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो दोस्तों 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है। दोस्तों सियाचिन हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। दोस्तों सियाचिन हिमनद के बारे में आपने सुना होगा। यह दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। किसके बारे में? सियाचिन के बारे में। यह बात याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? भिलाई, भद्रावली, बोकारो या राउरकेला? बताइए दोस्तों। जो भिलाई जो है, भिलाई लौह इस्पात, यह कहाँ है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के भिलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर भद्रावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भद्रावली हो जाएगा, जो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य के दोस्तों किस जिले में यदि आपसे पूछ ले तो दोस्तों यह शिमोगा जिले में है। कहाँ है दोस्तों? शिमोगा जिले में स्थित है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों इसका जो निर्माण है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने करवाया था। किसका दोस्तों? इसका ये जो भद्रावली लौह इस्पात का निर्माण है, इसका कब हुआ, कब इसका निर्माण कब करवाया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपको बताते हैं दोस्तों दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र की नींव रखी गई थी या निर्माण कराया गया था। दोस्तों भिलाई जो लौह इस्पात कारखाना है, इसका निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और दोस्तों जो ओडिशा का राउरकेला है, कौन सी दोस्तों? राउरकेला, यह भी दोस्तों कब हुआ था? सेकंड पंचवर्षीय योजना में। और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, दुर्गापुरा जो दोस्तों पश्चिम बंगाल का है, उसका निर्माण भी सेकंड पंचवर्षीय योजना में करवाया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील या दोस्तों टिटिकाका झील? बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की या दोस्तों मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है दोस्तों सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। किसके दोस्तों? कनाडा और दोस्तों यूएसए की सीमा पर स्थित है। दोस्तों यह विश्व के आकार के अनुसार तीसरे स्थान पर है, जबकि ताजे पानी की झीलों में पहले स्थान पर है। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों जो टिटिकाका झील है पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। जो टिटिकाका झील है दोस्तों, यह पेरू देश और दोस्तों वोलीविया देश, कौन सा? वोलीविया देश के सीमा पर स्थित है। जबकि दोस्तों मिशिगन और ईरी झीलों के बीच ह्यूरॉन झील है। कौन कौन से दोस्तों? मिशिगन और ईरी झीलों के बीच कौन सी है? ह्यूरॉन झील है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या देश में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में या दोस्तों उत्तरी अमेरिका में? बताइए। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या देश में स्थित है? तो दोस्तों जो कालाहारी रेगिस्तान है यह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में या देश में स्थित है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्रफल दक्षिणवर्ती अफ्रीका के नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देशों की सीमा में लगभग दोस्तों 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि दोस्तों कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कैसा है दोस्तों? यह है कालाहारी जो मरुस्थल है यह विशाल मरुस्थल है विश्व का। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कहां दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में संसार का दोस्तों सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। दोस्तों सहारा जो मरुस्थल है या रेगिस्तान है 10 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 10 देशों में फैला हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है।
क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से डॉट डॉट को लाल ग्रह भी कहते हैं, बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को या मंगल को? बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और बुध दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है, यह बातें भी याद रखिएगा। दोस्तों शनि ग्रह को एक बात और नोट कर लीजिए, काला ग्रह आपसे पूछ ले, काला ग्रह किसको कहा जाता है? तो शनि ग्रह को दोस्तों काला ग्रह कहा जाता है। और शनि के चारों ओर ही छल्ले पाए जाते हैं, यह बातें भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रस्ट नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे क्रस्ट भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी के भूभाग का लगभग दोस्तों 1/3 भाग क्रोड के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी का लगभग 16% भाग को घेरे हुए। कौन दोस्तों? जो क्रोड है यह पृथ्वी के लगभग 16% भाग को घेरे हुए है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी क्रस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, राणा प्रताप सागर बांध कहां स्थित है? बताइए दोस्तों जो राणा प्रताप सागर बांध है, क्या यह तमिलनाडु में है, सिक्किम में है, कर्नाटक में है या राजस्थान में है? तो दोस्तों राणा प्रताप जो सागर बांध है रावत भाटा के पास चंबल नदी पर, कहां दोस्तों? रावत भाटा के पास चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। किस नदी पर है यदि आपसे पूछ ले तो चंबल नदी पर है। कहां पर है दोस्तों? रावत भाटा स्थान के पास है। दोस्तों टिहरी बांध की बात की जाए, कुछ बांधों के बारे में जानकारी ले लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टिहरी बांध की बात की जाए तो दोस्तों यह किस नदी पर है? यह भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और कहां है दोस्तों? उत्तराखंड में है। दोस्तों अगला बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा दोस्तों? हीराकुंड बांध। यह दोस्तों किस नदी पर है? यह महानदी पर है। महानदी पर है। और किस देश में है दोस्तों? किस राज्य में है दोस्तों? ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों बात की जाए सरदार सरोवर बांध की तो दोस्तों यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। कहां है? गुजरात राज्य में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 141, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? दोस्तों पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह लगभग कितनी है? 6.37 × 10 की पावर 6 मीटर 6 यम है, यानी 6 मीटर है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से इसकी सतह तक की दूरी लगभग 6370 किलोमीटर है। दोस्तों यह पृथ्वी की औसत त्रिज्या है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 142, पश्चिमी यूरोप में डोगर बैंक डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। हिमाच्छादित पर्वत के लिए प्रसिद्ध है, जंगल के लिए, घास के मैदान के लिए या मछली पकड़ने के लिए? बताइए। तो दोस्तों जो डोगर बैंक है ये पश्चिम यूरोप में मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में एक बड़ा सैंड बैंक है। यह दोस्तों संसार में मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 143, डल झील किस शहर में स्थित है? त्रिवेंद्रम में, जयपुर में, नई दिल्ली में या श्रीनगर में? बताइए। डल झील है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये श्रीनगर में है। कहाँ है दोस्तों? श्रीनगर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह दोस्तों कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दोस्तों यह झील तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। दोस्तों कश्मीर की बूलर झील सबसे बड़ी झील है। ये दोस्तों दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील हो गई। तो सब पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? बूलर झील है। कौन सी है दोस्तों? बूलर झील है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 144, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या तमिलनाडु में? बताइए। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की जो दोस्तों जिसको विंड फार्म क्लस्टर कहा जाता है यह कहाँ है या किस राज्य में है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों इस पवन चक्की का नाम मुप्पडल पवन चक्की है। क्या है दोस्तों इसका नाम? मुप्पडल
पवन चक्की है। दोस्तों यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चक्की है। दोस्तों विश्व में बात की जाए इस चक्की की तो तीसरे नंबर पर यह सबसे बड़ी चक्की है। इसकी जो क्षमता है दोस्तों वह 15,000 मेगावाट है। कितनी है दोस्तों? 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। नागालैंड, असम, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। दोस्तों नाहरकटिया डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दोस्तों असम में सबसे बड़े तेल के कुओं की खोज की गई। दोस्तों असम में सबसे पहले, दोस्तों सबसे बड़े नहीं, सबसे पहले तेल के कुओं की खोज की गई। दोस्तों असम में पहला तेल का कुआं 1866 में खोदा गया। कब खोदा गया? 1866 में खोदा गया। दोस्तों असम में 4 रिफाइनरी बोंगाईगांव, नूनमती, नमूलीगढ़ और डिगबोई है। जो दोस्तों रिफाइन है, तेल का जो रिफाइन करती हैं दोस्तों, वह 4 वहां पर स्थित हैं। 4 प्लांट उसके स्थित हैं। कहां पर? असम पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों असम का पुराना नाम की बात की जाए तो दोस्तों इसका पुराना नाम है कामरूप। क्या नाम है इसका? पुराना नाम है कामरूप। यहाँ पर दोस्तों माता कामाख्या का एक प्रसिद्ध मंदिर है। किसका दोस्तों? माता कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर हर वर्ष दोस्तों मेला लगता है। उस मेले का क्या नाम है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों नागालैंड का एक फेमस त्योहार है, उसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा दोस्तों? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये क्यों मनाया जाता है? नागालैंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दोस्तों 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है और दोस्तों यह 1 दिसंबर को शुरू होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 146, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, बुध, शनि या शुक्र? बताइए दोस्तों। रात्रि के समय जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वह कोई और नहीं, शुक्र ग्रह होता है। कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। यह दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी है। कैसा ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह भी यही है। दोस्तों यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कहां से घूमता है दोस्तों? यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला यह ग्रह है। दोस्तों सूर्य, शुक्र तथा बुध ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या दोस्तों? जो शुक्र ग्रह है और दोस्तों जो बुध ग्रह है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों ये बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। दोस्तों सबसे ज्यादा तापमान में अंतर किस ग्रह में पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा तापमान में अंतर भी बुध ग्रह में पाया जाता है। ये बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? पेंटागोनिया मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, थार मरुस्थल या सहारा मरुस्थल? बताइए दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है दोस्तों आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आटाकामा मरुस्थल है यह चिली का मरुस्थल है। कहाँ का? चिली का मरुस्थल है। यह लगभग दोस्तों 600 मील में फैला हुआ। कितना? 600 मील भूमि में फैला हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 148, निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या अफ्रीका में? बताइए दोस्तों। जो एटलस पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पे है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट किलिमंजारो है। यह दोस्तों एक वलित पर्वत है। यदि आपसे पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोस्तों माउंट किलिमंजारो है। दोस्तों यह एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। दोस्तों एशिया की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8848 मीटर है। यह दोस्तों संसार की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय भी दोस्तों, जो हिमालय है वह भी एक वलित पर्वत का ही उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 149, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों जो विक्टोरिया झील है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों यह युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से देश?
बांग्लादेश, युगांडा हो गया, केन्या हो गया और दोस्तों तंजानिया हो गया। इनकी सीमा पर यह झील स्थित है। दोस्तों नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। दोस्तों नील नदी जो है नील नदी जिसका जो वरदान है वह मिस्र देश को कहा जाता है। दोस्तों नील नदी का जो उद्गम है वह भी विक्टोरिया झील से होता है। दोस्तों रूस की बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील तो वह कौन सी है दोस्तों, बैकाल झील है। कौन सी है दोस्तों, बैकाल झील है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 150, विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, विसर्पी नदी है। के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं, पेनिप्लिन, ऑक्सबो झील, सहायक नदी या नदी शाखा, बताइए। लगातार मार्ग बदलने वाली नदी के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को दोस्तों ऑक्सबो झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सबो झील कहा जाता है। जब दोस्तों नदी अपने विसर्पी रूप को त्याग देती है तथा सीधी रेखा में चलने लगती है तो वह दोस्तों गोरुख झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गोरुख झील का, माफ करिए गोखुर झील का निर्माण करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो विसर्पी नदी है जब ये सीधी रेखा में बहने लगती है तो ये किसका निर्माण करती है दोस्तों, यह गोखुर का निर्माण करती है। यह बात याद रखिए। गोखुर क्या है दोस्तों, यह एक झील है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अन्य आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।